जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आर्मी जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा, हमने आर्मी से रिलेटेड एक सीरीज़ लॉन्च कर रखी है जिसका नाम है बूस्टर सीरीज़, जो आपके नॉलेज को बूस्ट करने के साथ साथ उसको इंक्रीज़ भी करेगी। तो निश्चित ही ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली, और आई होप आप सभी ने सीरीज़ के सारे वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर देख भी रहे होंगे और देखते भी होंगे, है ना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और आज हम लोग देखने वाले एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आने की संभावना भी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पर भी हम काम करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम एंड मासा यानी कि एचसीएफ 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एलसीएम आपका दिया गया है कितना 180, और एचसीएफ दिया गया है यानी कि मासा आपका दिया गया है 3। वहीं पर आपको एक संख्या दी गई है 45, तो दूसरी संख्या यानी कि बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया एलसीएम जिसकी वैल्यू है 180, एचसीएफ यानी कि 3, ए की वैल्यू यानी कि एक संख्या दी गई 45, तो दूसरी संख्या यानी कि बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, क्या होता है, एच सी एफ एंड एल सी एम की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसके इक्वल में होता है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई यानी कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी गई है 3, एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है 180, है ना, यानी कि 180, और ए की वैल्यू यानी कि 45 दी गई है। आपसे बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 45 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये इधर क्या करेगा, अब डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 इंटू 180 यानी कि 180 डिवाइड में 45। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता होगा 45 एकम 45 और 45 चौको कितना होता है 180, 45 दूना 90 होता है ना। उसके बाद 45 चौको क्या कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर इक्वल में तो अभी बी था, यानी कि 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो आपसे जो दूसरी संख्या पूछ रहा था तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 12। क्लियर है ना। फार्मूला याद रखना, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ओके, यानी कि एच सी एफ और एल सी एम की मल्टीप्लाई इक्वल होती दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। क्लियर है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार भी कर सकते हैं। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एच सी एफ एल सी एम हमेशा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एच सी एफ या फिर एल सी एम दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तब दोनों संख्याएं दी रही होगी। और अगर एक संख्या दी गई है तो दोनों एच सी एफ या एल सी एम दिए रहेंगे। इतनी बात क्लियर है। 3 दिए रहेंगे, एक के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 280, यानी कि एलसीएम दिया गया है, कितना दिया गया है 280। उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का मान कितना दिया गया है 7 है। यदि एक संख्या यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी गई है 35, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। यानी कि वही से फार्मूला क्या लगाएंगे, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई के इक्वल में होगा। अब एलसीएम की वैल्यू कितनी है 280, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 7, और ए की वैल्यू कितनी है 35, और बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता है यहाँ पे 280 और मल्टीप्लाई में ये 7 है, तो ये 35 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहा है गुणे में, तो डिवाइड इक्वल में आएगा तो डिवाइड करेगा तो 35 इसके नीचे लिख दिया हमने। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है तो इसको फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 280 ये रहा, मान लेते हैं इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 280, चलिए पूरे कट करके लिखते हैं ना, ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 280, ठीक है, कितना था 280 इंटू में 7 था, डिवाइड में कितना था 35, और ये बी के इक्वल में था। ठीक है, तो आपको पता है 7 1 7, 7 5 35। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, एंड कितना बचेगा 3 5 6 यानी कि 56 इसका आंसर आ रहा होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 56, यानी कि 56 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ये क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। तो हमने किया क्या, वही फार्मूला एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद क्या दिया गया है, नेक्स्ट एग्जांपल है, दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका लासा 72 है, तो इनमें से एक संख्या 24 दी गई, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं। ठीक है,
क्या इसमें दिया गया है, देखो वही फार्मूला पहले लिखते हैं, LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। LCM कितना दिया गया है, यहाँ पे 72 दिया गया, इंटू में HCF यानी कि 12 दिया गया, इज इक्वल टू A की वैल्यू 24 दी गई है और B की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखो 24 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में 24 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 2 से अगर 72 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36, यानी कि B की वैल्यू कितनी आएगी, 36, यानी कि 36 इसका आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया ना। फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, LCM एंड HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। ये फार्मूला याद रहेगा तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है ना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, जो कि SSC MTS 21 अगस्त 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। यही क्वेश्चन क्या है, HCF और LCM क्रमशः ये आपको दिए गए, पहली संख्या ये दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तुरंत यही फार्मूला लगाना है, LCM इंटू में HCF ये इक्वल में होगा A क्रॉस B के। इतनी बात क्लियर है। अब करेंगे क्या, LCM और HCF की वैल्यू दी गई, तो LCM की वैल्यू कितनी है, 444 है, HCF की वैल्यू 37 है और A की वैल्यू 111 है और क्रॉस में B है। अब आपको पता है 111 इधर डिवाइड में अभी आ जाएगा, है ना। तो करते क्या है, इसको हम थोड़ा सा मान लेते हैं, यहीं पे आ गया 11, 111 यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल में B बचेगा। अब इसको सॉल्व करते, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4। देखो इसको काटते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, फिर 3 चौको 12, उसके बाद 3 अट्ठे 24, 148, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 9 और 2 बचेगा, 3 से 21, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 148 आएगा क्या, देखो इसका आंसर 148। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहा होगा, 148। देखो ये इनकी वैल्यू सही पुट करनी है, सही से इसको सॉल्व करना है, तो आंसर जो भी आए वही आपका होगा। ठीक है, फार्मूला सही रखना है आपको बस। देखो फार्मूला वही LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू किसके होगा, A क्रॉस B के, ये फार्मूला लगाना है और उसके बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में तो मिल ही जाएगा, बस ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पर दो संख्याओं का, देखो 390 और 420 दो संख्याएं दी गई, इनका LCM दिया गया, तो HCF फाइंड आउट करना है, तो वही फार्मूला LCM इंटू HCF। इस पैटर्न पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, A क्रॉस B, तो यहाँ पर आपको पता है A का मान कितना है 390 और B का मान कितना है 420। ठीक है, और यहाँ पर LCM दिया गया क्योंकि हम मल्टीप्लाई कराए तो अभी डिवाइड में आ जाएगा, कितना आएगा यही 54 60। ठीक है, ये आ जाएगा और HCF इधर ही रहेगा, HCF इज इक्वल टू, है ना। इतना तो अब कॉमन सेंस आपको आ ही गया होगा। चलिए करते हैं। ठीक है, ये 390, अब 0 से 0 कटेगा ना। अब करते हैं कितने से काट सकते हैं, चलो ठीक है इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलो कर ही लेते। 3 एकम 3 और 3 चौको 12, उसके बाद 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 39 था ना, अब इसको किससे काट सकते हैं, देखो 14 से, 14 एकम 14 और 3 बचेगा, 14 तियाँ 42। ठीक है, और 13 तियाँ 39, यानी कि 30 वैल्यू इसकी आ रही होगी। तो HCF कितना आ रहा होगा 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, HCF की वैल्यू कितनी आ रही होगी 30। ठीक है, फार्मूला सही रखना है और प्रोसेस सही रखनी है, तो आंसर आपको डेफिनेटली सही मिलेगा, बस इस पे काम करना है। ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 15 और 300 है, तो एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। फार्मूला वही लगाएंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, लासा और मासा। ठीक है, 15 और 300 दिया गया है। ठीक है, और क्या पूछा गया, एक संख्या 60 है, यहाँ पे मान लेते A 60 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर वो 60 आ जाएगा और B की वैल्यू इधर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो 60 एकम 60, 60 पंचे 300, है ना, तो 15 पचे 75, यानी कि 75 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन B इसका राइट आंसर आ रहा होगा 75। ठीक है, तो आई होप अब इस पैटर्न वाले सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है ना। कुछ और भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, HCF यहाँ पे मान लीजिए 36 और 45 का दिया गया है 9। ठीक है, तो आपको LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, 36 और 45 A और B की मान है, 9 क्या हो गया HCF हो गया, तो क्या आप LCM नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फार्मूला क्या लगाना है आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला यही लगाना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, 36 क्या है A की वैल्यू है, 45 क्या है B की वैल्यू है।
HCF का मान 9 दिया गया है, LCM का मान फाइंड आउट करना है। क्या आप अब भी नहीं कर सकते? कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सीरीज आपके लिए डेफिनेटली बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कम से कम तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, और अगर आपका मोटिव सीखना है तो निश्चित तौर पर नौकरी आपके पीछे जग मार के आएगी। यानी कि आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना है, आपको नॉलेज के पीछे भागना है। बेनिफिट तभी आपको दिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।